डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्र का छठा दिन। इस शुभ अवसर पर माँ दुर्गा का छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही जीवन में सभी तरह के सुख की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मत है कि माँ कात्यायनी की उपासना करने से विवाह संबंधी बाधा समेत कई परेशानियों से मुक्ति मिलती है और संकटों से छुटकारा मिलता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा न करने से साधक शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रहता है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है व दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में छठे दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति हो। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागत होना, उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी एक कथा है। कत नामक एक महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती परंपरा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कड़ी तपस्या की थी। उनकी यह इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री स्वरूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भावस्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इसी लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रकाश से युक्त हो जाता है। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुखधाम है। हर मंदिर में जोत तुम्हारी, कही योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय माता दी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।